अब आपसे ही मैं आगाज़ कर लेती हूँ अपनी गुफ्तगू का। जैसे कि सूरत हाल ये बन चुकी है कि आपकी तरफ से 22 अगस्त को जलसे का ऐलान किया जा रहा है। आप पंजाब हुकूमत को भी ललकार रहे हैं, लेकिन अगर हम आपकी पार्टी पोजीशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी ही काफ़ी इंतशार का शिकार दिखाई दे रही है। अगर हम शकील खान के मामले की बात करें या फिर पंजाब हुकूमत की जो आपकी मरकज़ी क़यादत है वो भी पूरे एतमाद नज़र नहीं आ रही। सर, जब आपकी पार्टी के अंदर ही यूनिटी नहीं होगी, इत्तेफाक नहीं होगा, तो फिर आप हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे? तहरीक इंसाफ कोई मौरूसी जमात नहीं है, कोई नस्ल दर नस्ल जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग के दादा मरेगा तो बेटा, बेटा मरेगा तो उसका बेटा, बेटा नहीं होगा तो उसकी बेटी। ये कौन सी कोई आमरीत वाली जमात है जिसके अंदर कोई बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत का हक है, यही तो हमें चीज़ अलग करती है। जो स्टेटस को की पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि 5-5, 6-6 बारियां ली हैं, आज उनका नाम लेने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। इसलिए फॉर्म 47 बनाकर एक पार्टी का सरबराह मियाँ नवाज शरीफ जो कि खुद इलेक्शन हार गया, तो सबको इलेक्शन फॉर्म 47 बनाकर जितवा दिया गया, जाली हुकूमतें भी बना दी गई। तो यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ में कोई भी बात होती है, आप सोशल मीडिया देख लें, इवन कोई ऐसा फैसला जो बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से आता था वो खुद करते थे, उसके ऊपर भी अगर वो कारकुनान को समझते थे कि ये मेरिट पे नहीं हुआ, ये मेरिट की असूलों को उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो वो उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है। ये इख्तिलाफ राय नहीं है, ये इख्तिलाफ राय जो है ये जमहूरियत का हुस्न है। इसलिए मेरे ख्याल में आपको तो, मैं तो खुद सोच रहा हूँ को हैरान होने की बजाय मैं सोच रहा था कि महा आज मेरे साथ पहला शो कर रही हैं और उनका कंटेंट ये होगा कि बसरा साहब मैं आपकी पार्टी को, आपके कारकुनान को लेकिन आप ये देखना कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये जो इल्जामात सामने आ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि वो उनकी तरफ से कहा गया है कि करोड़ों की करप्शन की गई है। और अगर जब मैंने इस मामले को हाईलाइट किया है तो इस मामले को लेकर मुझे वजारत से ही बेदखल कर दिया गया। तो ये तो फिर यही बात हुई ना कि जब आप हकाइक सामने लेकर आएंगे तो फिर आप किसी ना किसी जिम्मे में आपको मुलव्वस करके बेदखल कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ नाम है पाकिस्तान का जी, पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान की ख़वातीन का, माओ बहनों बेटियों बूढ़ों का। आपने 8 फरवरी को देख लिया कि लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट को नहीं लेगा, इमरान खान को 10 या 12 सीटें मिलेंगी, इंटरनेट बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ क्या था, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, इमरान नवाज शरीफ ने जीतना है, दूसरों ने जीतना है। क्या हुआ 8 फरवरी को? आज जो आप बात कह रही हैं कि पार्टी में ये जो कुछ हो रहा है, पार्टी जो है इत्तेहाद नहीं है, वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी दी अवाम ने, उससे बुरे हालात तो कभी पार्टी पे नहीं थे। तो आपने जो सवाल किया कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, देखिए मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, आपको पता है कि हमने एक कमेटी बना दी है, उसका प्रोब होगा। और अगर कोई भी जिम्मेदार हुआ, खा वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई वजीर हो, जितना भी ताकतवर हो, वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकेगा। वहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त हुई, लोग बिके, इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी, हमारे 17 लोग उसमें मुलव्वस पाए गए पैसे लेने और देने में। इमरान खान साहब ने सिटिंग एमपीएस को पार्टी से निकाल दिएगा। इसलिए आप ये यकीन रखें कि हमारी पार्टी जो है, ये जो दूसरी पार्टियां हैं 2 पाकिस्तान में, जो उनका तो म्यार ही ये है कि जो जितना लूटेगा, जो जितना पैसा बनाएगा, जो जितनी टीटियां लगाएगा, जो जितना माल इकट्ठा करेगा, वो उस पार्टी का स्टॉलवर्ट होगा, उस पार्टी में उसको सबसे बड़ा ओहदा मिला। देखेंगे अभी मियाँ शहबाज शरीफ इसी बुनियाद पर वज़ीर आज़म है कि 17 अरब की टीटीज निकली थी उनकी। इसी तरह मरियम बीबी हारने के बावजूद आप देख लें, लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, बाद में कहा कौन होता है हमें कोई पूछने वाला, यही मियाँ नवाज शरीफ खड़े होकर पार्लियामेंट में कह रहे थे। हमारी पार्टी को आप मुवाजना ना करें पाकिस्तान की उन पार्टियों से जिन्होंने सियासत और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। वो कहते हैं ना,
सियासत और जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। तहरीक इंसाफ जिसको कहा गया ये मम्मी डैडी पार्टी है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, इसने 2 दिन आगे नहीं जाना, इमरान खान साहब ने 10 दिन जेल नहीं कटनी, क्या क्या इल्जाम लगाए गए। इसलिए आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात है और बाकी जमातें बरअक्स हैं इसके। तो खेलदार साहब, आप तो गुफ्तगू सुन रहे हैं शौकत वो जमातें मौरूसी जमातें हैं, मौरूसी जमातें हैं और आमरीत की पैदावार है, आमराना सोच है। की पैदावार करार दे रहे हैं खेलदार साहब। शौकत वज़रा साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून हो गई या बाकी जमातें हो गई, वो मौरूसी जमातें हैं और आमरीत का सिलसिला एक चल रहा है, वो तो रुकने में नहीं आ रहा। आप इसको कैसे, आपका स्टांस क्या होगा इस तमाम तर मामले पर? देखो, पहली बात तो ये वो जमात है जिसको जनरल पाशा ने बनाया और जनरल फैज तक जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज जो है उसके आशीर्वाद से क्या कुछ करते रहे, किस तरह इन्होंने मुल्क की तबाही की और इस तरह ये 3.25 साल पाकिस्तान को जो काफ़ी नुकसान दे के गए हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने तक पहुंचा गए। ये सारे दास्तान इनके किसी से ढके छुपे नहीं है। ये कौन सी जमात है, किसने बनाई है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों किया गया, कितनी मेहनत की गई और उसके साथ जो इंटरनेशनल जो फॉरेन फंडिंग है, ये सारे किस्से इनके हैं सामने। जो बात केपीके के हवाले से की, देखें 11 साल से केपीके में इनकी हुकूमत है। इस वक्त ये सूबा कंगाल हो चुका है और वहाँ पे जो वज़रा है वो एक दूसरे की करप्शन पे लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पे जिस तरह वज़ीर इल्ज़ाम लगाता है, वज़ीर आला मिनिस्टर पे, मैं समझता हूँ इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत हमने कभी नहीं देखी। आपने मालूम जब्बा हो, उनके जो मेगा जो करप्शन के केसेस है, मिलिट्री मंसूबे हो, इनके जो मेट्रो जो उन्होंने पिशावर में बनाई उसमें जो उन्होंने गपले लगाए, अब जो ये लूटमार कर रहे हैं, ये जो नया जो कभी दबंग बातें करके, गालियां देके, बदतमीजी करके गुफ्तगू करता है, कोई वजीर आला लगता ही नहीं है सूबे का। उस सूबे की अवाम का इन्होंने हशर क्या किया है ना। आज वो पंजाब की तरह गंदम सस्ती है, रोटी इनकी 5 रुपए महंगी हो गई है। तो ये मुझे बताएं कि इनका मकसद क्या है इक्तदार में आने का। या तो ये पाकिस्तान में जिस तरह 3.25 साल में पाकिस्तान की तबाही की, अब भी कहते हैं, पहले कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, अब इनकी बड़ी ख्वाहिश थी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। मगर केपीके की अवाम को ये कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी, तो अवाम ने इसको इसलिए मेजॉरिटी नहीं दी कि आप उनकी जिंदगी अजीरन कर दें, वहां पे नो गो एरिया बना दें, वहां की अमन अमान की हालत करा दें, वहां पे अस्पतालें ना हो, वहां पे तालीम ना हो। सुबह इस वक्त कंगाल हो चुका है केपीके की। अगर हम वहां बात करें, वहां के वज़ीर आला को बात करने का तरीका नहीं, ये खेलदार साहब की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपके इक्तिदार में आने का मकसद क्या है, वो ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, जो खेलदार साहब हैं उनको इतना बता दें कि आज केपी में तीसरी कंसेक्टिव हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और केपी का कल्चर ये है, अगर वहां कोई डिलीवर ना करे तो उसको दूसरी बारी नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ से पहले रिकॉर्ड निकाल के देख लें। और आज केपी के अंदर किसी और जमात का कोई नाम लेवा नहीं है, सबकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, मैं अभी कह रहे थे कि जनरल पाशा ने, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, शायद एक नाम भूल गए वो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को मैं ऐड कर देता हूँ, कह रहे थे कि जिस पार्टी को जनरल पाशा ने, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, जनरल फैज़ ने, अलीम खान और जहांगीर तरीन ने बनाया है, ओ भाई अगर हमें उन्होंने बनाया था या बनाया है, आज 2024 में हमारे साथ कौन है जी? आज तो सारी वो कुफ्ते आपके साथ हैं, फिर तो अड़ियाँ जमानतें क्यों जब्त हो गई ने, फिर मियाँ नवाज शरीफ क्यों हार गया है, आप लोगों को सिर्फ 17 सीटें पाकिस्तान से क्यों मिली हैं। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, आप इल्ज़ामात जब लगाते हैं ना, जब करप्शन की बात करते हैं, मेरे समेत पूरी कौम का हासा निकल जाता है। यानी कि मुस्लिम लीग नून और करप्शन के ऊपर बातें करे और दूसरी पार्टियों को बातें सुनाए, खासतौर पर पीटीआई को, जिसका लीडर जो है उसका जीना मरना पाकिस्तान में है। तो ये समझे क्यामत आ नहीं रही, क्यामत आ चुकी है। अंदाजा करें कि जिनके ऊपर दुनिया भर में ये भी है कि हुकूमत के पास इस वक्त 2 तिहाई अक्सर